सुखदेव जी महाराज अपनी परीक्षा देने किसके पास गए? राजा जनक के पास। सुखदेव जी ठहरे निर्गुण ब्रह्म के उपासक, सुखदेव जी ठहरे सन्यासी, और राजा जनक कौन है? जिनकी पत्नी है, जिनके बच्चे हैं, जो एक राज्य का राजा है, उनके पास अपने काम क्रोध लोभ मोह की परीक्षा देने गए। जब सुखदेव जी पहुंचे, राजा जनक को सूचना मिली कि सुखदेव जी आए हैं। तुरंत राजा जनक ने अंदर नहीं बुलाया श्री सुखदेव जी को। 5 दिन और 5 रात्रि द्वार पर खड़े रहे। मजाक बात है क्या? 5 दिन और 5 रात्रि द्वार पर खड़े होकर किसी का इंतजार करना। जिसको आपने वोट भी नहीं दिया होगा ना, और जो सरपंच बन गया होगा, उसके घर भी जाकर 5 मिनट बैठना पड़े, भैया वो भोजन कर रहा है कि स्नान कर रहा है, अगली बार कसम खा लोगे, जाते हैं तो बैठना पड़ता है 5-10 मिनट, अगली बार वोट नहीं देंगे। कसम खा लोगे? 2 मिनट 5 मिनट की प्रतीक्षा नहीं होती हमसे, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते हैं, और अपने आपको भगवान का भक्त कहते हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते हैं। न रेल के डिब्बे में चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार, न प्रसाद पाने के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार, न मंदिर में दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार। हमें तो सब जगह धक्का ही मुक्की करनी है, अपनी ताकत ही दिखानी है। 5 दिन और 5 रात्रि, 5 दिन बाद राजा जनक पूछते हैं, सुखदेव जी महाराज खड़े हैं कि चले गए? धैर्य की और क्रोध की परीक्षा, धैर्य की। बोले अब भी खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? चेहरे पर मुस्कुराहट पहले थी, आए थे, अभी है कि नहीं? बोले 5 दिन पहले चेहरे पर जो कांति थी, चेहरे पर जो शांति थी, और चेहरे पर जो सौम्यता और शांति थी, वो आज भी है 5 दिन बाद। बोले अंदर ले आओ। उन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है। नगर जैसे ही प्रवेश कर रहे थे तो क्या देखा? एक से बढ़कर एक अप्सराएं। सुखदेव मुनि ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, लोभ मोह, पूरी वैभव संपन्नता दिखाई। क्या करोगे? आत्मज्ञान को प्राप्त करके इस धन संपत्ति को लेकर राज्य का सुख भोगो, लालच को भी जीत लिया है। काम क्रोध लोभ मोह, मोह तो है ही नहीं। मोह होता तो माता पिता का बचपन में ही थोड़ी, जन्म लेते ही थोड़े ही त्याग कर देते। मोह का त्याग तो पहले से ही कर चुके हैं। अहंकार को जीत लिया है। एक प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज ने, ये प्रसंग बड़े ध्यान से सावधान होकर सुनिएगा। एक प्रश्न किया सुखदेव जी ने कि राजा जनक, आप राजा हैं, आप संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहकर राजा होते हुए गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए किस प्रकार में संसार में रहते हुए आपने भगवान को प्राप्त किया है, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। संसार में रहकर, गृहस्थ में रहकर आत्मज्ञान की प्राप्ति। आप सब गृहस्थी हो, आपके लिए कथा को समझना बहुत जरूरी है कि गृहस्थ में रहकर भी आत्मज्ञानी हो सकते हो, गृहस्थ में रहकर भी संयमित जीवन जीकर भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लीजिएगा जीवन कैसे जीना है अपने घर में रहकर। कहा मेरे कैसे बताऊं? अच्छा एक काम करो, पहले मेरे नगर को घूम लो, उसके बाद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। नगर घूमने के लिए भेजा तो क्या कहा? देखो सुखदेव जी, आपके हाथ में क्या रहेगा? एक कलश रहेगा, उसमें तेल भरा होगा, उसमें दीपक प्रज्वलित होगा। अच्छा, उसमें का अगर दीपक बुझा, घूमते समय नगर भ्रमण कैसे करोगे? हाथ में दीपक लेकर नगर भ्रमण करना है। दीपक बुझना नहीं चाहिए, कलश गिरना नहीं चाहिए। जैसे अगर कहीं दीपक बुझा और कलश गिरा तो पीछे मेरे सैनिक तुम्हारे गर्दन पर तलवार लेकर खड़े रहेंगे। तुरंत दीपक के बुझते ही तुम्हारा गर्दन काट लिया जाएगा। अगर तुम जीवित बचकर आ गए तो तुम ये विद्या प्राप्त कर पाओगे कि कैसे गृहस्थ में रहकर आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। कि आध्यात्म का पथ इतना आसान नहीं है, छुरे के धार पर चलने के समान है आध्यात्म का पथ। भक्ति का पथ तलवार के धार पर चलने के समान है, इतना आसान नहीं है। कि जिन्होंने भी भक्ति का पथ अपनाया, जिन्होंने भी धर्म का मार्ग अपनाया है, राजा मोरध्वज को
बेटे पर आरी चलानी पड़ी तो सुदामा जी महाराज को अपना पूरा जीवन दांव लगाना पड़ा। जीवन भर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी सुदामा जी महाराज को। ये भक्ति का पथ है कि भक्ति के पथ में मुसीबतें, कि श्याम से दिल लगाना इतना आसान नहीं, कि भगवान से कन्हैया से दिल लगाना कोई मजाक नहीं है, और दिल से दुनिया को भुलाना भी कोई मजाक नहीं, कि श्याम से दिल लगाना कोई मजाक नहीं है और दिल से दुनिया को भुला देना भी कोई मजाक नहीं है। कि किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी आप सबने, कि किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी आप सबने, पर अपने घर को आग लगाना कोई मजाक नहीं है। अपने घर में, अपने जीवन में आग लगाना कोई मजाक नहीं है, कि अपने ही हाथों से अपने घर को जलाना मजाक नहीं है, कि अपना घर, अपनी ख्वाहिशें, अपने इरादे, अपनी कामनाएं, अपनी तृष्णाएं सब कुछ छोड़ना पड़ता है भगवान से दिल लगाने के बाद।